नमस्कार स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस फिलॉसफी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के विद्यार्थियों के लिए आज हम स्पिनोजा पर बात करेंगे। इससे पूर्व हम बात कर रहे थे बुद्धिवादी दार्शनिक में रेने डेकार्ट की। स्पिनोजा के दर्शन की चर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा उसका जीवन परिचय जान लेना जरूरी है। स्पिनोजा एक धनी यहूदी परिवार में जन्मे। इनके पिता इनको एक व्यापारी या फिर बहुत बड़ा पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन स्पिनोजा, जैसा कि इनके नाम का अर्थ निकलता है प्रशांत आत्मा, बचपन में बारूच कहते थे इनको, स्वभाव से ही शांत चित्त के व्यक्ति थे। इनका जीवन ऋषि तुल्य था। तो पिता की इच्छा के विरुद्ध ना तो ये व्यापारी बनना चाहते थे और ना ही कोई बहुत बड़ा धार्मिक पादरी। धन में कभी इनकी रुचि नहीं रही और धर्म को समझने के लिए इन्होंने बहुत विश्व के सभी धर्मों का बहुत गहनता से अध्ययन किया। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, चूँकि इनका परिवार जो है पारंपरिक रूप से यहूदी था, तो यहूदी धर्म को भी इन्होंने ठीक ढंग से जानने का प्रयास किया। गहन अध्ययन के पश्चात अंततः इनकी धर्म में भी रुचि समाप्त हो गई और इन्होंने धर्म में पाए जाने वाले आडंबरों के विरोध में आवाज़ भी उठाई। परिणाम ये निकला कि इन पर 2-3 बार प्राणघातक हमला हुआ और स्पिनोजा को निंदनीय नास्तिक की उपाधि मिली। क्योंकि धर्म में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। धीरे धीरे सारा समाज और सारे धार्मिक व्यक्ति इनके विरुद्ध हो गए। चूँकि इनके पिता धनी थे, तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी संपत्ति थी, इनके विरुद्ध समाज और धार्मिक लोगों के होने के कारण इनकी बहन ने वह धन संपत्ति हड़पने के लिए इनके विरुद्ध मुकदमा लगाया। स्पिनोजा ने भी बाकायदा मुकदमा लड़ा और अंततः चूँकि पिता की धन संपत्ति की बात थी, इनकी विजय हुई। विजय होने के बाद भी इन्होंने अपने पिता की सारी धन संपत्ति अपनी बहन को ही लौटा दी। तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि ऐसा करना था तो फिर मुकदमा लड़ा ही क्यों? तो ऐसा कहते हैं कि सत्य की विजय हो। सच्चाई अर्थ ये था कि वास्तविक उत्तराधिकारी तो उस संपत्ति के यही थे। ये सिद्ध करना चाहते थे कि सत्य ये है, लेकिन चूंकि धन के प्रति इनमें कोई लगाव नहीं था, इसलिए इन्होंने सहज रूप से वह सारी धन संपत्ति अपनी बहन को दे दी और एक चारपाई जो पिता जिन पे सोया करते थे, एक यादाश्त के रूप में इन्होंने अपने पास रखी। चूँकि बचपन से ही ऋषितुल्य जीवन था, इन्होंने 2-3 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक जो थी इनकी, वो थी एथिका, नीति शास्त्र, आचार शास्त्र भी कहते हैं। एक इन्होंने पुस्तक लिखी डेकार्ट्स दर्शन के सिद्धांत। तो इनकी पुस्तक लिखने के बाद एक राज्य के राजकुमार ने इनसे यह आग्रह किया कि यदि आप ये पुस्तक मुझे समर्पित कर दें तो मैं आपको अथाधन दे सकता हूँ। परंतु चूँकि स्पिनोजा में धन के प्रति तनिक भी कोई लालच नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके एक धनी व्यापारी थे, वो बार बार इनसे धन लेने का आग्रह किया करते थे, लेकिन स्पिनोजा ने उनको भी इनकार कर दिया और उनका मन रखने के लिए नाम मात्र का थोड़ा सा धन उसे प्राप्त किया। तो ये स्पिनोजा का बचपन था, ये इनका जीवन था।
स्पिनोजा पर एक आक्षेप लगाया जाता है और वो ये है कि स्पिनोजा डेकार्ट्सवादी थे। डेकार्ट्सवादी का अर्थ ये है कि इनका अपना कोई दर्शन नहीं था और इन्होंने केवल डेकार्ट के दर्शन को ही आगे बढ़ाया। यद्यपि यह बात एक हद तक ठीक है कि इन्होंने डेकार्ट दर्शन के सिद्धांत के नाम से एक पुस्तक लिखी, लेकिन वह पुस्तक एक राजा को डेकार्ट्स का दर्शन समझाने के लिए लिखी थी। केवल पुस्तक लिखने के आधार पर स्पिनोजा को हम डेकार्ट्सवादी या डेकार्ट्स का अनुयायी नहीं कह सकते। मूलभूत बातों में डेकार्ट और स्पिनोजा में अंतर है। उन मूलभूत बातों को यदि हम ध्यान से देखें समझें तो ये स्पष्ट होगा कि स्पिनोजा का दर्शन डेकार्ट से बिल्कुल भिन्न था और एक स्वतंत्र चिंतन था। प्रथम बात जो यहाँ पर है देखने की वो ये कि डेकार्ट जहाँ तत्वों के स्तर पर द्वैतवादी था, वहाँ स्पिनोजा अद्वैतवादी है, एकेश्वरवादी है। तो याद करें आप कि अपने डेकार्ट्स को पढ़ते वक्त ही कहा था, डेकार्ट ने द्रव्य की परिभाषा दी, द्रव्य वह है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, और फिर 3 प्रकार के द्रव्य मान लिए थे, ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व। और फिर अपनी परिभाषा को बचाने के लिए डेकार्ट ने निरपेक्ष और सापेक्ष ऐसा भेद उत्पन्न किया था। तो एक तो निरपेक्ष और सापेक्ष का द्वैतवाद था, और दूसरा जो सापेक्ष द्रव्य हैं उनमें चित्त और अचित्त का द्वैतवाद था। ये डेकार्ट के दर्शन में हमें दिखाई देता था। स्पिनोजा ने द्रव्य एक ही माना, उसे प्रकृति भी नाम दिया, उसे ही ईश्वर भी नाम दिया, कि द्रव्य एक ही है। और परिभाषा में भी कहा कि द्रव्य वह है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, जो स्वतः ग्रहित और आत्मज्ञात हो। और जिसे डेकार्ट ने चित्त अचित्त के नाम से तत्व कहा था, स्पिनोजा ने उनको गुण कहा। तो एक तो ये बड़ा अंतर है। दूसरा कि वहाँ जो चित्त और अचित्त 2 तत्व थे, उनके संबंध को लेकर एक प्रश्न उठा था। तो डेकार्ट ने क्रिया प्रतिक्रिया का एक सिद्धांत दिया और ये दिखाने का प्रयास किया कि एक की क्रिया से दूसरे में प्रतिक्रिया होती है। परंतु स्पिनोजा ने प्रथम तो उनको द्रव्य ही नहीं माना, द्वितीय उनको 2 गुण माना और गुण मान के ईश्वर पर आश्रित किया कि चित्त और अचित्त ये द्रव्य ना होकर 2 गुण हैं और अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर करते हैं। और ईश्वर में ये पैरेलल पाए जाते हैं, समानांतर पाए जाते हैं। तो वहाँ डेकार्ट में क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध था, वहाँ स्पिनोजा में समानांतरवाद का संबंध है कि दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों द्रव्य ना होकर दोनों गुण हैं और दोनों ईश्वर के 2 पक्ष हैं और प्रत्येक पक्ष संपूर्ण विश्व को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। ऐसा भी डेकार्ट ने, स्पिनोजा ने कहा। तीसरा कि डेकार्ट जो है वो इस सृष्टि को ईश्वर निर्मित मानते हैं कि ईश्वर इसका सृष्टा है, परंतु स्पिनोजा एक अलग प्रकार का मत देते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि है, सृष्टि ही ईश्वर है, इन दोनों में भेद नहीं है। इसलिए जहाँ डेकार्ट के मत को हम ईश्वरवाद कहते हैं, तो वहाँ स्पिनोजा के मत को हम सर्वेश्वरवाद कहते हैं। तो सर्वेश्वरवाद का अर्थ होता है कि सब कुछ ही ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। तो ईश्वर उत्पन्न नहीं करता, सृष्टि को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि सृष्टि ऑटोमेटिक यांत्रिक रूप से ईश्वर से निःसृत होती रहती है, प्रकट होती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। और ईश्वर निरंतर सृष्टि के साथ जुड़ा रहता है, जबकि डेकार्ट का ईश्वर
सर एक प्रवासी जमींदार की भांति है जो सृष्टि का निर्माण करने के बाद इस सृष्टि से दूर हट जाता है, परंतु स्पिनोजा में हम ऐसा नहीं देखते। इसलिए हम स्पिनोजा में ईश्वर को विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों मानते हैं, जबकि डेकार्ट में ईश्वर विश्वातीत था। तो ये 3-4 प्रमुख बातें हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि स्पिनोजा का अपना स्वतंत्र दर्शन है, स्वतंत्र चिंतन है। डेकार्ट्सवादी नहीं है, केवल डेकार्ट के दर्शन को ही उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो इस तरह से हम डेकार्ट को स्पिनोजा को प्रारंभ करते हैं। तो स्पिनोजा में जो पहला सिद्धांत है वह है इसका एक तत्ववाद, जिसे हम सर्वेश्वरवाद भी कहते हैं, जिसे हम अद्वैतवाद भी कहते हैं। तो स्पिनोजा के एक तत्ववाद को, उसके बाद हम बात करेंगे इनके गुण संबंधी विचारधारा को, और तत्पश्चात हम बात करेंगे समानांतरवाद की। तो गुण विचार, द्रव्य विचार, गुण विचार और समानांतरवाद, ये 3 टॉपिक स्पिनोजा में रहेंगे। तो कल हम अगले वीडियो में इनके एक तत्ववाद को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।